वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है साइंस फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 मात्रक और मापन को शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए एकदम रामबाण साबित होगा। तो बैच को पूरी तरह से आप देखें, साथ साथ नोट्स बनाएं और अपना रिवीजन करें। एमसीक्यूज भी लगाएं, बाद में हम आपको एमसीक्यूज लगवाएंगे खुद भी। हमारे चैनल पर और भी सारी बैचेस चल रही है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, सबकी बैचेस आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो एक बार जरूर चेक करें। आइए हम शुरू करते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर 1 को। तो हमारा पहला चैप्टर है मात्रक तथा मापन। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मात्रक और मापन को जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर राशि क्या होती है। तो हेडिंग लगा लीजिए राशि। तो राशि आखिर है क्या, आप खुद से समझिए। राशि क्या है कि हो सकते हैं ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नंबर के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, मैं कह रहा हूँ कि मुझे भूख लगी है, कोई पूछे कितना भूख लगी है, तो कितना का तो जवाब नहीं है, कितना का जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी उम्र है, तो हाँ ये हो सकता है कि मेरी उम्र कितनी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो जिसको नंबर से हम डिनोट कर देंगे उसको बोलते हैं राशि। तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसे राशि कहते हैं। दैनिक जीवन में, विज्ञान में ऐसी अनेक चीज़ें हैं जिन्हें हम गणितीय संख्या के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, वो सब राशि कहलाते हैं। जैसे आइए उदाहरण, जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सब जो है आपकी राशि है। क्यों? क्योंकि इनको हम नंबर के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो आई होप राशि समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब राशि हो गया, तो अब नेक्स्ट जानते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिकी के नियमों को जिन भी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। हमने कहा मेरी एज कितनी है, मेरी आयु कितनी है, तो आयु तो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती है, भौतिकी से इसका क्या लेना देना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपकी बल, मेरे द्वारा इतना न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो बल तो एक फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा क्योंकि फिजिक्स से संबंधित है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, जिनको हम भौतिकी के नियमों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि जिनको भी हम भौतिकी के नियमों के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं वो हमारी कहलाती हैं भौतिक राशियाँ। तो इसका उदाहरण आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है अदिश और एक होती है सदिश। तो अब बात करते हैं कि आखिर अदिश क्या होता है और फिर सदिश क्या होता है। आई होप आप इतना नोट कर लिए होंगे, चीज़ों को साथ साथ नोट करते हुए चलिए। अगर नोट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को रोक रोक करके आप नोट आराम से बनाते हुए चलेंगे। चलिए आइए जानते हैं भौतिकी के 2 प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला हम प्रकार जानते हैं अदिश राशि, फिर हम जानेंगे सदिश राशि को। अदिश राशि क्या होती है? देखिए, अदिश राशि किसको बोलते हैं? एक ऐसी राशि ये होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड होती है। डायरेक्शन की इसमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी 10 बज रहा है, तो ये तो नहीं बोलेंगे कि हम किस दिशा में 10 बज रहा है, दिशा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 10 बज रहा है, बस इसका मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है। तो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। तो क्या होती है? वैसी भौतिक राशि होती है जिनमें सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, अदिश राशि कहलाता है। इनको हम सामान्य बीजीय व्यंजकों में अगणित के नियमों के तहत जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ये, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब हमारी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि।
तो आई होप आपको राशि समझ में आ गया, भौतिक राशि समझ में आएगा। भौतिक राशि के 2 प्रकार में पहला अदिश राशि आप समझ गए। अब आइए जानते हैं हम सदिश राशि के बारे में, नोट करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं हम सदिश राशि की। अदिश राशि में हमने क्या बात किया, जिनमें मैग्नीट्यूड हो परंतु उसमें डायरेक्शन ना हो, वो होता है आपकी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और योग के निश्चित नियमों, यानी जैसे त्रिभुज के नियम, समांतर चतुर्भुज के नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। तो सदिश किसको बोलते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यहाँ से एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछती है कि निम्न में से कौन भौतिक राशि है, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, कई क्वेश्चन पूछती है। तो हमने यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, एक बार देखेंगे आप, सारे को लिखिएगा आप, एग्जाम्पल को पूरे नोट बनाएंगे आप एग्जाम्पल का, धीरे धीरे करके हम सबका पुल खोलते हुए भी चलेंगे। तो सदिश राशियों में आपकी वेग, कोणीय विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, विद्युत तीव्रता, चाल प्रवणता, विस्थापन, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ताप प्रवणता, बल, त्वरण, चुंबकन तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रेखीय संवेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, ये सब के सब हमारी एक भौतिक राशि हैं। कौन सी है, भौतिक राशि हैं। सबको लिखिए। अब आप ये मत पूछिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या है या चुंबकन तीव्रता क्या है, धीरे धीरे सब आएगी, पूरे फिजिक्स हमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बस अभी आप लिखते हुए चलिए, बस याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो आई होप आपको राशि समझ में आया, भौतिक राशि समझ में आया, भौतिक राशि के दोनों प्रकार सदिश और अदिश समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मात्रक और मापन को। तो अगला हेडिंग लगाइएगा, मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले समझते हैं मात्रक को यानी यूनिट को, और फिर समझते हैं मापन को। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बोला कि आप मेरे लिए 10 kg चावल लाइए, क्या लाइए, 10 kg चावल। अगर मैं आपसे बोलता 10 चावल लाइए, ये और ये 10 kg चावल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये केजी कोई ना कोई यूनिट को दर्शा रहा है, तो केजी जब एक यूनिट है तो इसी को बोलते हैं हम मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। यहाँ पर मैंने सिर्फ कहा आपको 10 चावल, तो 10 चावल कोई सेंस नहीं है, लेकिन 10 kg, ये केजी लगा देंगे तो इसमें सेंस बढ़ जाती है इसका। तो फिर मात्रक क्या होता है, किसी राशि के मापन का जो निर्देश मानक होता है, इसी को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे मेरा लंबाई 166 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्या है, एक प्रकार की यूनिट है। 10 kg चावल लाइए, तो 10 kg यहाँ पर क्या है, एक यूनिट है। 5 लीटर तेल लाइए, तो लीटर क्या है, ये लीटर क्या है, ये यूनिट है, एक प्रकार की मात्रक है, ठीक। तो मात्रक समझ में आया। अब बात करते हैं मापन की। तो मापन क्या होती है, किसी दी हुई राशि उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। और ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि राशि क्या है, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि कितने प्रकार की हैं, अदिश क्या है, सदिश क्या है, मात्रक क्या है, मापन क्या है, ये सब समझ में आया। अब आइए मात्रक, हाँ यहाँ पर फिजिक्स में 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल मात्रक और एक होती है व्युत्पन्न मात्रक। तो आइए अब एक एक करके जानते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। चलिए तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मात्रक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। पहला ये समझते हैं मूल मात्रक को। मूल मात्रक, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिनको व्यक्त करने के लिए कुछ मानक का प्रयोग किया जाता है, और यह मानक एकदम स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि स्वतंत्र करने का मतलब कि एक ऐसा मात्रक जिसको बनाने के लिए किसी अन्य मात्रक की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में स्वतंत्र है,
जैसे टाइम की अगर यूनिट देखें तो हम सेकेंड है, तो सेकेंड हम पूछ रहे हैं किससे मिलकर बना है। अगर हम कहते हैं आवर है घंटा, तो घंटा तो ये मिनट से मिलकर बना है, सेकेंड से बना है। लेकिन ये सेकेंड किससे मिलकर बना है, आपका आंसर होगा सेकेंड नहीं। सेकेंड एक फंडा मतलब एकदम स्वतंत्र है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का मीटर, ये किसी अन्य पर निर्भर है नहीं है। समय, समय का सेकंड, किसी पर निर्भर नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये किसी पर निर्भर नहीं है। ये सब एकदम से मतलब स्वतंत्र है, तो ये कहलाते हैं मूल मात्रक। तो फिर बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कौन है। तो व्युत्पन्न मात्रक मतलब कि एक ऐसी भौतिक राशि है जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर क्षेत्रफल हम कहें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, या क्षेत्रफल को अगर हम हटा दें, क्षेत्रफल को हटा करके अगर हम आपको नॉर्मली आपको कहे कि बल, बल एक ऐसा मात्रक है, बल कैसी राशि है, तो आप कहेंगे व्युत्पन्न राशि है। फिर व्युत्पन्न मात्रक है, न्यूटन की बात कर लेते हैं, तो न्यूटन एक मात्रक है। किस प्रकार की मात्रक है यह, तो एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि कई सारी मात्रकों से मिलकर बना है। ये मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, हालांकि आपको फॉर्मूला भी बताएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें बता देंगे कैसे मिलकर बना है। दाब, दाब का मात्रक पास्कल। कार्य, कार्य का मात्रक जूल। और विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। ये सब के सब व्युत्पन्न मात्रक है। सब के सब कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो आई होप आपको मात्रक कितने प्रकार के होते हैं समझ में आ गया। चलिए अब हम जानते हैं मात्रक पद्धतियों के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मात्रकों की पद्धतियाँ क्या है, तो भौतिक राशियों के जो मापन है इसके लिए 4 पद्धति बनाई गई हैं। एक है CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति, एक है MKS पद्धति और एक है ASI पद्धति। CGS पद्धति मतलब क्या, यानी एक ऐसी पद्धति जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है, तो उसे CGS पद्धति कहते हैं। इसका अन्य नाम मीट्रिक प्रणाली भी इसको कहा जाता है। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, वो क्या कहलाता है, CGS पद्धति। तो फिर FPS पद्धति क्या है, तो यह भी एक ऐसी पद्धति है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसको FPS पद्धति कहते हैं। और ये एक ब्रिटिश प्रणाली है। CGS एक मीट्रिक प्रणाली है जबकि ये एक ब्रिटिश प्रणाली है। तीसरा MKS पद्धति, एक ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, उसे MKS पद्धति कहा जाता है। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट SI पद्धति, MKS का ही अंतर्राष्ट्रीय रूप संशोधित करके और इसमें 7 मूल मात्रक बनाया गया और इसी के तहत पूरे फिजिक्स को डिफाइन कर दिया गया SI पद्धति से। तो 3 पद्धति। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन सी वो भौतिक राशि हैं जो तीनों के तीनों पद्धति में CGS, FPS और MKS में सेम है। तो एक बार दिमाग लगाइए कौन है। तो हमने CGS में भी बात किया, टाइम का यूनिट सेकेंड, FPS में भी सेकेंड और MKS में भी सेकेंड। इसका मतलब कि सेकेंड एक ऐसा मात्रक है, नहीं, समय एक ऐसा मात्रक है जिसका सभी यूनिट समान होता है। तो आई होप मात्रक पद्धति समझ में आए। अब एक एक करके हम इसको डीप में पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऊपर से ही चल जाएंगे इसमें। तो आइए, CGS पद्धति हमने बताया लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और मात्रा को सेकंड में मापते हैं और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। FPS लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापते हैं, इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। फिर उसके बाद MKS और SI पद्धति में, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। और 1960 में जाकर के एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल सम्मेलन हुआ जिसमें SI को स्वीकार किया गया। SI का फुल फॉर्म होता है डी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होता है और इसमें कुल 7 यूनिट बनाया गया जो कि पूरे दुनिया में सर्वमान्य होंगी। ये 7 यूनिट को आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ये सेकेंड है, ये केजी है, ये मोल है, ये कैंडला है, ये केल्विन है, ये आपकी एम्पियर है और ये आपकी लंबाई का मीटर है।
तो एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे सातों के सातों यूनिट को। तो कल के लेक्चर में हम इसके पूरे यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनती है, जैसे पहला क्वेश्चन पूछता है मूल मात्रक और व्युत्पन्न में क्या अंतर होता है। तो हम बताएं मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं जबकि व्युत्पन्न मात्रक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मैट्रिक सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम किसे कहते हैं। तो फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एसआई पद्धति कब लागू हुआ, तो हम बताएं कि 1960 में अभी हुआ था, मतलब 1960 में मापतौल सम्मेलन हुआ, इसी में लागू किया गया। और एसआई का पूरा नाम क्या है, तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसका पूरा नाम होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर अपना विराम देते हैं। अच्छे से नोट्स बनाइए, चीज़ों को पढ़िए, रिवीजन करिए और एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए। हालांकि हम एमसीक्यूज लगवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।